हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे आपसे 2 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आपके अंदर जो इच्छा है, आपके अंदर जो पाने की लालसा है, उसे हमेशा जगा करके रखें। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने आप सोते हुए मत देखें, सपने आप कार्य करते समय देखें, सपने आप दिन में देखें और उसे पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दें। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज उत्कल दिवस और ओडिशा डे सेलिब्रेटेड? हर साल फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। देखिए, उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए हम उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा या ओडिशा दिवस हर साल कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। देखिए फ्रेंड्स, बात करें तो पहले इसे मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड़ीसा कहा जाता था। लेकिन लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन किया और मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। पहले उड़ीसा की कैपिटल कटक थी, लेकिन वर्तमान इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। दोस्तों, अब उड़ीसा के इतिहास के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, उड़ीसा जो है प्राचीन कलिंग का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? प्राचीन कलिंग का हिस्सा था। इस क्षेत्र ने राजा अशोक के नेतृत्व में कलिंग युद्ध देखा, जिसने 260 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की प्रशासनिक शक्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और इसे 1803 में छोटी इकाइयों में बांट दिया, विभाजित कर दिया गया। उड़ीसा के नेताओं के नेतृत्व में दशकों के संघर्ष के बाद 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1936 को नया प्रांत अस्तित्व में आया। यहां पे बात आ रही है उड़ीसा की, तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। उड़ीसा की कैपिटल वर्तमान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है इनका? गणेशी लाल नाम है। उड़ीसा की मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। जिंग किंग जेरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज, ये किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में शामिल किया है? तो देखिए कहां पर है ये मेघालय राज्य में। कहां पर है? मेघालय राज्य में है। ये जो ब्रिज है फ्रेंड्स, ये ब्रिज उमशियांग नदी पर है। कहां पर है? मेघालय की उमशियांग नदी के ऊपर बना हुआ है। ये 50 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर चौड़ा है। माना जाता है कि जो पुल है 200 से लेके 500 साल पुराना है। इस पुल की एक खासियत है फ्रेंड्स कि इसे किसी भी धातु का इस्तेमाल किए बिना फीकस इलास्टिका, क्या है? फीकस इलास्टिका पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है फीकस इलास्टिका की जड़ों से इसे बनाया गया है। राज्य के 72 गांव में फैले लगभग 100 ज्ञात रूट ब्रिज हैं। खासी और जयंतिया आदिवासी समुदाय 600 से अधिक वर्षों से इन पुलों का निर्माण और रख रखाव देख रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा यूनेस्को ने और भी स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया है, जगह दी है। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का जियोग्लिफ्स। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल, यहां पर देख पा रहे हैं मोनोलिथिक बुल नंदी 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में, अस्थायी सूची में से शामिल किया गया है। देखिए यहां पे बात आ रही है यूनेस्को की, तो मैं आपको यूनेस्को से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा बताने वाला हूं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। कहां पर? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। यहां पे टोटल 193 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं। वर्तमान में इसके प्रमुख का नाम क्या है? तो इनका नाम है आंद्रे अजोले। क्या नाम है? आंद्रे अजोले। इन सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विनय समरस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो देखिए, हाल ही में इसकी शुरुआत की जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है?
दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल एरिया है वहां पे छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान विनय समरस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए 3 साल के दलित बच्चे, इसका नाम है विनय, विनय के नाम पर रखा गया है इस योजना का नाम, जिसके परिवार पर उस समय जुर्माना लगा दिया गया था जब उसने कर्नाटक के कोप्पल में एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है फ्रेंड्स? अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री बसवराज बोमई विनय समरस योजना का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान कर्नाटक के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। प्रोत्साहन के दर्शन के रूप में सरकार उन पंचायतों को अतिरिक्त धन मुहैया कराएगी जिन्होंने छुआछूत को खत्म किया है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को खत्म करने की बात कही गई है? तो संविधान के आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत किया गया है और इसे अपराध और विधि के अनुसार दंडनीय माना गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्नाटक की बात आ रही है तो मैं आपको कर्नाटक का लोकेशन बता रहा हूँ भारत में। तो देखिए यहाँ पर रेड मार्क में आप देख पा रहे हैं कर्नाटक है। कर्नाटक किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए पहला महाराष्ट्र है, यहाँ पर तेलंगाना है, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश है, चौथा राज्य तमिलनाडु है, पांचवा राज्य केरल है और छठवां राज्य जो है गोवा है। कर्नाटक में टोटल कितने जिले हैं? तो कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, 31 जिले हैं। मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोमई और राज्यपाल का नाम क्या है? थावर चंद्र गहलोत। क्या नाम है? थावर चंद्र गहलोत। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है? तो हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है। देखिए माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण है क्या, माइक्रोप्लास्टिक है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक जो है ये 0.2 इंच लगभग 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण हैं। देखने में ऐसा लगता है जो ये तिल के बीज के आकार के बराबर है। मानव रक्त में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रयोग है, ये जो परीक्षण है, कुल लोगों में लगभग 80% लोगों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक जो है मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मानव शरीर में अब इसके प्रभाव के बारे में पता नहीं चल पाया है। दोस्तों 22 लोगों के रक्तों के नमूने का एनालिसिस किया गया। आधे नमूनों में क्या पाया गया? बोतल बनाने वाले प्लास्टिक और 1/3 नमूने में पॉलीस्टाइनिन के कण पाए गए हैं। दोस्तों ये जो रिसर्च है किसमें प्रकाशित हुआ है? तो ये एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, क्या नाम है? वरुण। भारत और किस देश के बीच में हाल ही में शुरू हुआ? तो ये अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण चालू हुआ है। ये 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक चलेगा अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। इस अभ्यास में दोनों ओर से जहाज का पार्टिसिपेशन होगा, पनडुब्बी पार्टिसिपेट करेंगी, समुद्री गश्ती विमान भाग लेंगे, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। दोस्तों जो वरुण अभ्यास है ये एक नौसैनिक अभ्यास है और इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। यहां पर बात आ रही अभ्यास की तो मैं आपको बताने वाला हूं अन्य देशों के साथ भारत के इंपॉर्टेंट अभ्यासों के नाम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गरुण शक्ति। तो गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। एक्वावेरिन की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। हैंड इन हैंड, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और चीन के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। शक्ति की बात करें तो ये भारत और फ्रांस। सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। आखिरी में बात करेंगे वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो अभ्यास है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में होता है। दोस्तों सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, काजीरंगा नेशनल पार्क में पिछले 4 सालों में एक सींग वाले गेंडों की आबादी में कितने की वृद्धि हुई है? तो देखिए 200 गेंडों की आबादी जो है 4 सालों में बढ़ी है। नई जनगणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडों की आबादी 2613 तक पहुंच गई है। पिछली जनगणना में ये 2413 दर्ज की गई थी। लेकिन नए सर्वे में यह पाया गया है कि 750 वयस्क नर गेंडे हैं और 903 एडल्ट मादाएं हैं। इसमें 279 जो हैं किशोर
जिनकी उम्र 1 से 3 वर्ष है और 146 बछड़े भी दर्ज किए गए हैं। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में एक गेंडे का जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों ये पहली बार है कि जनगणना के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों नए सर्वे में यह भी पाया गया है कि ओरंग नेशनल पार्क और पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य में भी गेंडों की आबादी बढ़ी है। जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं शाकाहारी होते हैं। इन्हें IUCN जो है रेड लिस्ट सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध कर चुका है। यहाँ पे बात आ रही है फ्रेंड्स काजीरंगा की, तो आइए इसके लोकेशन को देख लेते हैं। ये है असम और यहाँ पर है काजीरंगा। असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ग्रस्त मैदानों में ये स्थित है। यहाँ पे एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी है। कब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसे यूनेस्को सूची में 1985 में शामिल किया गया। दोस्तों नॉलेज फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के नेशनल पार्क्स के बारे में। सबसे पहला है बालपखरम राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? मेघालय में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहां पर है? कर्नाटक में है। बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? कर्नाटक में। बेतला नेशनल पार्क ये कहां पर है? झारखंड में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन उड़ीसा में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क ये गुजरात में है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट बात करेंगे कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। बुक्सा नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में। सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा दोस्तों, हाल ही में कौन सा जो स्टेट है वुल्फ स्टेट बन गया है? तो स्टेट का क्या नाम है? दोस्तों स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। देखिए हाल ही में सर्वेक्षण किया गया और इसमें देश में सबसे ज्यादा भेड़िए जो हैं मध्य प्रदेश में पाए गए हैं और इनकी संख्या टोटल 772 है, यानी 772। दूसरे स्थान पर है राजस्थान 532, गुजरात में 494 है, महाराष्ट्र में 396 है और छत्तीसगढ़ में 320 भेड़िए हैं। वन विभाग ने अपनी पोस्ट में मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट लिखा है। दोस्तों वुल्फ स्टेट के साथ साथ मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट है, ये लेपर्ड स्टेट भी है और सबसे ज्यादा घड़ियाल और सबसे ज्यादा वल्चर गिद्ध भी पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। एट्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार में कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। देखिए कौन सा बैंक ऋण दे रहा है? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक 7% की ब्याज दर पर 50,000 रुपए तक का लोन देगा। ये जो योजना है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यरवदा सेंट्रल जेल में स्टार्ट की जाएगी। यह एक अनूठी ऋण योजना है जो जेल में कार्य कर रहे हुए अर्जित आय पर आधारित होगी। ये इस योजना का लाभ लगभग 155 कैदियों को मिलने वाला है। दोस्तों जो ऋण की राशि है, जो लोन की राशि है, निर्धारित होगी सजा की अवधि पर, उसकी आयु पर, अनुमानित वार्षिक कार्य दिवस पर और न्यूनतम दैनिक आय के आधार पर लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। बैंक ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ऋण राशि कैदियों के परिवार की जरूरतों को पूरा करने या उनके वकीलों की फीस का भुगतान करने के लिए खर्च की जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो हाल ही में जो प्रस्ताव है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरी रूप से संपूर्ण रूप से लागू हो चुका था। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो उसका निर्माण मणिपुर राज्य में हो रहा है। भारत किस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? देखिए पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे ऑब्जर्व्ड? तो देखिए हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। तो देखिए इसका मकसद क्या है? ट्रांसजेंडर लोगों के योगदान को उजागर करने और लोगों को इनके महत्व के बारे में बताने के लिए और जो ये प्रॉब्लम झेलते हैं, सामना करते हैं, भेदभाव के बारे में जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना किसने की थी?
मिशिगन की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, इनका नाम है रैचल क्रैंडल, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च 2009 को सबसे पहला जो है अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया गया। इंडियन जर्नल फॉर साइकोलॉजिकल मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 31% ट्रांसजेंडर जो लोग हैं आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों इसे रोकना जरूरी है, हमें सम्मान करना चाहिए हर व्यक्ति का, हर नागरिक का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिवस की बात आ रही है तो मैं आपको महत्वपूर्ण दिवस को रिवाइज भी कराने वाला हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे विश्व जल संरक्षण दिवस, हाल ही में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की शहीद दिवस कब मनाई जाती है? 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 2021-22 में शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन बने हैं? विच हैज बिकम द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2021-22। तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहला राज्य बन गया है फल के उत्पादन में। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक का और गुजरात का। दोस्तों अब बात करेंगे उस राज्य की जो सबसे ऊपर है सब्जी के उत्पादन में। तो सबसे पहला स्थान है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश 2 साल के बाद शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य के रूप में पहला स्थान हासिल कर चुका है। पश्चिम बंगाल पीछे चला गया है और पश्चिम बंगाल जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे पे बिहार है और 5वें पे महाराष्ट्र है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पहला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? यूनेस्को की स्थापना कब की गई है? दोस्तों अब हम 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है बीबी गुरुंग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। असम और किस राज्य ने विवादित क्षेत्रों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में असम और मेघालय राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शशि सिन्हा। डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इनका नाम है विराट कोहली। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, श्रीलंका और रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और श्रीलंका ने किस तरह की डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है? तो समुद्री सुरक्षा पर इन दोनों देशों ने साइन किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में भीषण आग लगी? तो यह राजस्थान में है। वन अनुसंधान संस्थान FRI के निदेशक कौन बनी है? इनका नाम है रेणु सिंह। किस देश ने हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाल ही में इसका परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? मीराबाई चानू को। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इसकी स्थापना की है। दोस्तों ये थे 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रेड। थैंक यू फ्रेंड्स।